यमन में फांसी की सजा का सामना कर रही केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया के मामले में एक अहम मोड़ आया। 16 जुलाई 2025 को फांसी दी जानी थी, लेकिन 15 जुलाई को अंतिम समय पर सजा पर रोक लगा दी गई। ये रोक केरल के प्रख्यात मुस्लिम स्कॉलर और ग्रैंड मुफ्ती कुंथापुरम AP अबूबकर मुस्लियार के प्रयासों से संभव हो सकी। ग्रैंड मुफ्ती के करीबी सहयोगी जावेद मुस्ताफी ने जानकारी दी कि अब इस मामले में भारत सरकार से सीधी मदद मांगी गई है। मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक औपचारिक पत्र भेजा गया, जिसमें निमिषा की रिहाई के लिए हस्तक्षेप करने की अपील की गई। इस संवेदनशील मामले में ग्रैंड मुफ्ती ने सबसे पहले यमन के सूफी धर्मगुरु शेख हसीब उमर से संपर्क किया। उमर के हस्तक्षेप के बाद केस में सकारात्मक प्रगति हुई। अब रिहाई की दिशा में दूसरा चरण शुरू हो गया है। उमर के सहयोग से यमनी नागरिकों की एक टीम बनाई गई है, जो मृतक के परिवार से बातचीत कर सुलह का रास्ता तलाशेगी। इस टीम में महिलाओं को भी शामिल किया गया है, जिससे संवाद प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और प्रभावशाली हो सके। इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए ग्रैंड मुफ्ती ने भारत सरकार से एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल भेजने की अनुमति मांगी है। प्रस्तावित डेलीगेशन में निमिषा एक्शन काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट के वकील सुभाष चंद्रा और मुफ्ती द्वारा नामित 2 सदस्य शामिल होंगे। इस मिशन के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है। निमिषा प्रिया की मां, परिवार, स्थानीय नेता और समर्थकों ने यमन सरकार को संबोधित एक मेमोरेंडम पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें फांसी को टालने पर यमन प्रशासन का आभार प्रकट किया गया। निमिषा प्रिया केरल के पलक्कड़ जिले की निवासी हैं और एक नर्स के तौर पर यमन में काम कर रही थी। यमनी कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दू मेहदी की हत्या कर शव को एक अंडरग्राउंड टैंक में छिपा दिया था। यह हत्या निजी और पेशेवर विवादों के चलते हुई बताई गई है। 2020 में निमिषा को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2023 में यमनी कोर्ट ने अंतिम रूप से बरकरार रखा। 16 जुलाई 2025 को फांसी तय की गई थी, लेकिन अब इसे अस्थायी रूप से टाल दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ वक्त पहले निमिषा की रिहाई को लेकर ब्लड मनी की बात भी चल रही थी। इस पर शेख अबूबकर अहमद ने क्या कहा, सुनिए। यमन में एक कत्ल हुआ। वो कत्ल के बाद कोर्ट में जाके केस हुआ। वो केस में एक औरत का नाम है निमिषा प्रिया। वो नॉन मुस्लिम है। वो यह औरत को कत्ल करने का हुक्म हुआ है। वहाँ का उलमा से बोल दिया, इस्लाम में कत्ल के बजाय दियत देना, कवद देना, यह भी है। ऐसा दियत कबूल फरमाएगा या करेगा या नहीं करेगा, या पूछ के अगर दियत कबूल होना हो तो वो देने के लिए इधर पार्टी तैयार है बोल के मैं वहां से उलमा से गुजारिश किया। एक गुजारिश वो लोग बोलने के बाद उसको बाद लोग तैयार हो गया, बाद लोग तैयार नहीं हुआ। वो उसके बारे में अभी बात हो रहा है। वो देने को वो लोग तैयार है। वो दिए तो कत्ल से छोड़ देगा, ऐसा काजी का हुक्म है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।